नमस्कार, मैं हूं सत्यनारायण शुक्ला और आप देख रहे हैं भारत न्यूज। आज हम बात करेंगे सुर्खी विधानसभा क्षेत्र में होने वाले उपचुनाव की। सुर्खी विधानसभा क्षेत्र के घाना गांव के लोग हमारे साथ मौजूद हैं। क्या यहां पर विकास हुआ है, क्या जनता कहती है, तो बात करते हैं। भैया, आपका नाम? सुरेंद्र लोधी। क्या यहाँ पे कुछ विकास क्या हुआ है? विकास कुछ नहीं हुआ अभी। मतलब आपके लिए कोई रोजगार की व्यवस्था या इस प्रकार से कोई आपको व्यक्तिगत लाभ कोई सरकार से? व्यवस्था तो कुछ नहीं हुई, न कोई लाभ लाभ कुछ न लाभ हुआ, लेकिन न व्यवस्था होवे न कुछ लाभ होवे, लेकिन फूल हो मनो हमारे रहे हैं। सिंह को भी समर्थन कर रहे हैं चुनाव में, भाजपा हो जीते हैं। दादा का नाम है? कुछ नहीं होवे। राजा राम का आपने इतनी साल की उम्र में का देखो राजनीति में? न कभी से पहले से आज है तो आप का काम करा तो? मजदूरी। तो अबे बीच में लॉकडाउन को समय चलत रहो, कौन विधायक नेता मंत्री ऐसे कछु आपकी खबर ले भी आए कि आपके घर की कोई का मंत्री है? नहीं, कोई मंत्री नहीं है। तो इन सब के बाद आप कौन हो चुनबो चाहो? अब वो जो मोदी जो खाए तो गोविंद सिंह को वोट दें। क्या नाम है दादा आपका? राम साहब। उसी को हम देंगे। किसको? मोदी को। मोदी को कि गोविंद सिंह को? गोविंद सिंह को न देंगे, मानो मोदी के नाम से देंगे। तुझे तो मध्य प्रदेश का चुनाव है। हाँ, खुशी का होए, मोदी के नाम देंगे, गोविंद सिंह को न देंगे। अच्छा उनने विकास कुछ नहीं किया। गोविंद सिंह ने विकास कुछ नहीं किया। अच्छा, पहले बने रहे, मुख्यमंत्री ने सब बने रहे, उनने कुछ नहीं विकास किया। गोविंद सिंह मुख्यमंत्री रहे हैं? रहे, कब रहे? विधायक रहे। अच्छा, विधायक रहे हैं, मुख्यमंत्री भी रहे हैं। हाँ, अब भाई हो रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं सत्यनारायण शुक्ला और आप देख रहे हैं भारत न्यूज। आज हम मध्य प्रदेश के सागर जिले की सुर्खी विधानसभा पहुंचे हैं, जहां पे आज हम बिलेरा गांव में खड़े हैं। लोग हमारे साथ बात करेंगे जनता का क्या मत हो उपचुनाव को लेकर, आखिर जनता किसको यहाँ जिताएगी, भाजपा को या कांग्रेस को। लोगों से बात करते हैं। क्या नाम है आपका? तो क्या चाहते हैं आप, कौन जीतेगा? यहाँ से तो वही जीतेगा जो अच्छा काम करे। तो आपके हिसाब से अभी तक जो पिछली बार पारुल साहू भाजपा से विधायक थे, इस बार कांग्रेस से हैं, उम्मीदवार हैं, तो अब आपको क्या लगता है, आपने पिछले चुनाव में किसका समर्थन किया था, किसको वोट किया? तो बीजेपी का। तो इस बार आप किन मुद्दों को लेकर बीजेपी को वोट देंगे? वही यार, हमारा जीवन वही है, वही सब सुविधा दे रही बीजेपी। हर चीज, लाइट, बिजली, पानी, सब सुविधा वो बीजेपी दे रही है, तो उसी को दे दिया। तो भैया का कहना है कि हम बीजेपी को वोट देंगे। और भी हमारे साथ लोग हैं मौजूद के लिए भैया की दुकान। भैया क्या नाम है आपका? शैलेंद्र पटेल। अच्छा, तो आपका यही धंधा है बस? हाँ, बस यही काम है। और कुछ काम? और कुछ काम क्या? तो आपको जब अभी ये लॉकडाउन लगा था पिछले दिनों, तो इतना सब हुआ है, जो धंधे वाले लोग थे उनके लिए इतनी मुसीबतें आई हैं लॉकडाउन में। कुछ धंधे वाले कमजोर थे, उनके लिए खाने तक की व्यवस्था नहीं हो पाई तरीके से। तो इन चीज़ों पे क्या कहना चाहिए? वो तो खाली मेरी थोड़ी समस्या रही, वो तो मतलब सबको समस्या रही। जैसा भी किया सही, वो तो मेरी खाली थोड़ी रही ना समस्या। सभी लोगों की समस्या रही, पूरा मतलब देश पूरा इस संकट से जूझ रहा है। लॉकडाउन हुआ जिसमें अपने साथ। तो अब आप क्या पारुल साहू या गोविंद सिंह? जो कुछ होगा समय के हिसाब से देखेंगे। अभी आपके मन में क्या? ओपन करने से कोई बात नहीं है, ठीक है, लेकिन जो भी होगा मैं अपने हिसाब से अपना वोट सही के सामने डालूंगा। अच्छा, तो आप इतना तो बता सकते हैं, आप विकास में वोट डालेंगे या? विकास में और सही तरीके से जो जनता का मार्गदर्शन करे, सही तरीके से पूरे मतलब जो भी व्यवस्था है उनको लागू कर सके, उसी का आधार पर वोट डालें। तो आपको क्या लगता है, पिछली बार पारुल साहू की जो भाजपा के विधायक थी और गोविंद ने कांग्रेस से चुनाव लड़ा था, इस बार भी कुछ ऐसा ही उल्टा हो गया है, पारुल साहू कांग्रेस से चुनाव लड़ रहे हैं और गोविंद से भाजपा से लड़ रहे हैं। तो आप इस पार्टी बदल में कुछ कहना चाहते हैं? क्या है, जिसको जो सही लगा उन्होंने वो अपने हिसाब से किया, अब मेरे हिसाब से भी सही लग गया। मैं हूँ भाई, तो भैया चाय बनाते हैं, छोटी सी दुकान है, कहना है कि हम भाजपा के समर्थक हैं। और भी हमारे साथ लोग बात करने के लिए। क्या नाम? क्या करते हैं? फिलहाल तो कुछ भी नहीं करते, क्योंकि
ऐसे बैठे देखते रहते हैं, सुनते रहते हैं आदमी को क्या मजाक कर रहे हैं, क्या आदमी कौन कह रहा है। लेकिन हमारे हिसाब से तो गोविंद सिंह राजपूत परफेक्ट नेता है, वो जो माननीय है और विकास की ओर दौड़ रहे हैं, उनके पास पावर भी और सब व्यवस्थाएँ हैं, तो अपन फेमस वही सिर्फ एक टक्का लगा भाजपा, तो गोविंद सिंह राजपूत बहुत हाँ सबसे बेस्ट पार्टी है हमारे राजा है और नाम राजा। आपको राजनीति देखते हुए बहुत साल हो गई, आप बहुत वृद्ध आदमी है, क्या कहना चाहते हैं इस बार कौन जीतेगा? आप भाजपा में वोट देंगे या कांग्रेस? हम तो अब काय बोलते हैं अपन तो जो को भगवान ने बटन भगवान वो भगवान। अच्छा, दादा कह रहे भगवान जी को बटन दबवा दे, वो इसको दबे बटन। कैसे आ क्या करते हैं? तो इस बार की जो फसलें रही हैं लगभग तो खबरें मध्य प्रदेश की हर जगह से आ रही हैं कि फसलें खराब हो रही हैं। सुर्खी में क्या स्थिति है फसलों तो बीज तो निकला है नहीं वोट पड़े जाए भाई, हम लोग मन नहीं आता है। तो आपके अंदर कहीं ना कहीं आक्रोश है सरकार को तो है मनोभाव है, नहीं पा रहा। और भी हमारे साथ युवा वर्ग के लोग यहाँ पे छोटी सी चाय की दुकान है। क्या नाम है भैया आपका? ये हमारा नाम राहुल पटेल। अच्छा, तो पटेल साहब आप कहाँ तक पढ़े हैं? तो फिर आपने इसके आगे पढ़ाई क्यों नहीं की? तो फिर आपने 12वीं के बाद यहाँ पे भी कोई वैकेंसी रहती है जिसमें 8वीं 10वीं 12वीं पास भी लेते हैं, उससे रोजगार की कुछ पाने की कोशिश बहुत प्रयास किया लेकिन फेल हो गया। तो फिर आप इस बार क्या मन बनाया है आपने कि कांग्रेस है? तो जो विकास करवाएगा हम तो वही चाहेंगे। अभी आपके क्षेत्र में मंत्री रहे हैं गोविंद सिंह। हाँ, हम लोगों ने बनाया था गोविंद सिंह को मंत्री। अच्छा, तो लेकिन कहीं ना कहीं लोग कह रहे हैं आप ही के गाँव कि मंत्री जी 60 करोड़ में बिक गए, जनता का विश्वास है, इससे क्या यार तो नहीं बता सकते, लेकिन सुनने में तो जनता बोल रही है कि मंत्री जी ने पैसे दिए, पार्टी चेंज की, तरह तरह की बात है। अपना अपना अलग अलग रुझान है, जैसा जो कहेगा और जैसा जिसको करना है वो करेगा। तो और भी लोग हैं बलेरा के हमारे साथ बात करने के लिए। दादा क्या नाम है अपना? मैंने बोल दिया आप, ठीक है। और भी दादा? मेरा नाम हीरालाल हैरवा। अच्छा, मैं भी मजदूर आदमी हूँ, बड़ी बड़ी मजदूर हूँ, लेकिन हम लोग सब्जी नहीं लेते, लेकिन पानी को पैसे रखते हैं। अच्छा, ये मंत्री है जी ऐसे अपने आप में बोलते मैं विकास कराया, जो कराया कुछ नहीं कराया। 15 साल के पीरियड में अभी हम उन्होंने भेजा था 82,000 वोट से जीता था, लेकिन बेंगलोर जाके बिक गया 60 करोड़। अच्छा, तो लोगों का कहना है कि यहाँ के जो मंत्री हैं, जो यहाँ सुर्खी विधानसभा के विधायक हैं गोविंद सिंह राजपूत, वो 60 करोड़ रुपए में बिके हैं। लोगों का ये मानना है, ये जनता कह रही है। तो जनता जो कुछ कहती है वो करती है, और जनता चाहे जिसको सरताज करती है, जिसको चाहे सरजमी करती है। क्या नाम है भैया? पूरा नाम? अच्छा, रैली के। तो जो रैली के भैया सुर्खी कैसे आ गया आप? अच्छा, घूम, अच्छा रिश्तेदारी। तो दादा आपको क्या नाम है? हमारा नाम है शिवराज सिंह। तो रिश्तेदारों हो प्रचार करवे तो नहीं बुला लो? बच्चे यार हमको बुला रहे हैं, हम तो पता ही है। और सुनाओ दादा क्या करते हैं? पानी बेचते हैं, पानी बेचते हो? पानी बेचते हैं। टैंकर। तो आप कहाँ से लाते हो पानी? पानी ले आते हैं, रोड पे है, सारा बजट है उतने से ले आते, हुआ से ले आते हैं। तो व्यवस्था पानी की कुछ भी नहीं है बलेरा? टैंकर चलाते हैं, टैंकर चलते हैं अपने। इनके पास खेती बेटी कुछ नहीं है, उसी के निर्भर हैं जे। अच्छा, वो जो गरीब जनता को पानी पिला रहे, नहीं तो ये पलायन हो जाती है यहाँ से। अच्छा। हाँ। तो आपके पास पानी के सिवा कोई रोजगार नहीं? कोई रोजगार नहीं। तो आपकी जमीन थोड़ी बहुत? कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। आप पानी के घाट में डूब गई है 30
अच्छा, तो ये दादा आप जनता की सेवा करते हैं, पानी पिलाने का काम करते हैं, चाहे वो जैसा भी हो। और भी लोग हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं यहाँ पे, और भी हैं लोग हमारे साथ बलेरा के लोग बात करने के। दादा क्या नाम है आपका? क्या करते हैं आप? मजदूरी करते हैं। दिन में मजदूरी में कितना कमा लेते हैं? मजदूरी कहाँ है, कमा भी अच्छा, तो रोजगार नहीं है यहाँ पे? क्या कहेंगे आप, इस बार किसको वोट जा रही है आपकी? पारुल साहू को जाएगी। अच्छा, तो पारुल साहू को यहाँ से वोट जाएगी। दादा का कहना है मजदूरी तक की व्यवस्था नहीं है प्रदेश में। 15 महीने लगभग भाजपा सरकार में मंत्री रहे हैं गोविंद सिंह राजपूत, और चूंकि इससे पहले पारुल साहू विधायक थी सुर्खी विधानसभा क्षेत्र की। लोग हैं, बात करेंगे। क्या नाम है भैया आपका? चंद्रशेखर अग्रवाल। क्या करते हैं आप? हम यहाँ अतिथि शिक्षक हैं। अच्छा, आप अतिथि शिक्षक जी हैं। तो अतिथि शिक्षकों पे जो अभी होड़ मची थी, जी जी, तो उसमें सरकार ने क्या कुछ अभी निर्णय लिया? कुछ भी निर्णय नहीं लिया, हम लोगों के पक्ष में नहीं लिया, इसलिए हम लोग उनके खिलाफ है एकदम से, और हम लोग एकदम से कांग्रेस को वोट देंगे, पारुल साहू को जिताएंगे। जी, तो गोविंद साहू से हम लोग एकदम से खिलाफ है, उन्होंने हम लोगों का वोट एकदम से बेचा है। अच्छा, जी हाँ। तो यहाँ पर लोगों का कहना है कि गोविंद सिंह ने अपना वोट बेचा है, वो कांग्रेस में, भाजपा में आ गए हैं कांग्रेस से। तो अतिथि शिक्षक भी कहीं ना कहीं यहाँ अकेले के नहीं, पूरे मध्य प्रदेश के परेशान है सरकार। हम लोगों का इनका कम से कम हजारों वोट काट कर बता देंगे, इनको भाजपा की सरकार को हम पलट के रख देंगे, ये हम लोगों बोल रहे हैं। और मैं अकेला नहीं बोल रहा हूँ, पूरा अतिथि शिक्षक संघ बोल रहा है। मैं भाजपा की सरकार को हम लोग पूरा अतिथि शिक्षक संघ पलट के रख देंगे, क्यों इन्होंने हम लोगों के साथ छलावा किया है, और आज भी कर रहे हैं। ना ही लॉकडाउन के इन लोगों ने हम लोगों को पैसा दिया है, और हम लोगों के जैसे हालात हैं, हम लोगों को मजदूरी तक नहीं मिलती है। सभी ये कहते हैं कि माँ बाप के लिए मजदूरी नहीं मिल रही, माँ बाप को कहाँ बेलदारी लगा पे लाए, आप बताइए कहाँ मिलेगा हम लोगों के लिए रोजगार? यहाँ की भाजपा सरकार शिवराज सिंह ने आकर कहते हैं ये भाजपा, ये घोषणा, वो घोषणा, क्या मिलता है हम लोगों को? कुछ नहीं मिल रहा है, घोषणा ही बोलते हैं, केवल घोषणा भी है वो। और यहाँ के गोविंद सिंह ने भी हम लोगों के साथ छलावा की, हम लोगों का वोट उन्होंने जाके, हम लोग यहाँ कोरोना से मर रहे थे, वो बेंगलुरु में यश कर रहे थे होटलों में बैठकर। इसलिए मैं उनका बिल्कुल विरोध करता हूँ। तो ये जनता है, और जनता जो चाहती है वही होता है। जनता चाहे जिसको सरताज करती है, जनता चाहे जिसको सरजमी करती है। तो ये अतिथि शिक्षक संघ वाली बहुत बड़ी समस्या है मध्य प्रदेश में। ऐसे हजारों लोग हैं ऐसे यहाँ पे जो भाजपा सरकार गिराने की बात भी कर रहे हैं, और भी लोग हैं हमारे साथ, हम बात करें। उनको घर जैसा मांगे थे गरीब लोग, उनको 82,700 वोट से जिताया था गरीबों ने, मंत्री बने 40 साल में, उन्होंने जनता को बेच दिया। अच्छा, कांग्रेस सरकार एक ऐसी है पेड़ी के पेड़े की तरह, जो छाई भी देती है और बेल भी खिलाती है। अच्छा, ये तो सब दलाल है। अच्छा, तो आप कांग्रेस को वोट देंगे? कांग्रेस को वोट देंगे, कांग्रेस का विधायक बनाएंगे। क्या करते हैं दादा? कुछ नहीं, हमारी 1,000 रुपये पेंशन करी कमलनाथ ने, उसने सरकार गिरा दी, तो दूर में करे थे कमलनाथ ने, कुल 600 रहेगा। अच्छा, हर दिन पार्टी बनी, जिनके 100 एकड़ जमीन है उनको दूसरी पार्टी बनी, जो भूख मारा उसकी पार्टी तक नहीं। तो मंत्री जी ने पानी आने की कुछ व्यवस्था? पानी की तो नोटिस चल रही, हमारे यहाँ 1.5 रुपये कुप्पा लेते हैं पानी, बरसात में भी। अच्छा, यहाँ 2 रुपये कुप्पे ले रहे हैं हमारे 20 साल। अच्छा, पानी आप खरीदते हैं? पानी खरीदते हैं, 12 महीना खरीदते हैं। अच्छा, क्या नाम है दादा? तो लगातार बलेरा की जनता है, कुछ दुकानदार है, धंधे क्या चल रहे हैं, दुकानदारों से भी पूछेंगे कि क्या वजह सब्जी के रेट चल रहे हैं, सब्जी वाले भैया भैया क्या नाम है? लक्ष्मी प्रसाद पटेल। आपकी दुकान सब बेरोजगारी है कि घंटे से दुकान में कुछ नहीं चल रहा है। तो लॉकडाउन के समय क्या करते हैं? लॉकडाउन के समय काटत रहे लोग छिपे समय। तो आपको कुछ अनाज पानी की कुछ ऐसी व्यवस्था की होगी आपके पास? इतना रोजगार है अपने पास, ऐसी स्थितियाँ बनी थी, क्या किसी ने कुछ आपके हाथ का जाना है? किसी ने नहीं भैया, कोई नहीं आ जाना। तो आप इस बार किसको चुनेंगे, पारुल साहू या गोविंद सिंह? पारुल साहू को चल रहा हो जाता। आप किसको बोल रहे हैं? और तो बीजेपी यहाँ यार, बीजेपी को दिख रहा है हमारा चल रहा कार्यक्रम। आप तो पारुल साहू दिखा रहे हैं, काम चल रहा ज्यादा।
तो लोगों का जो ऊपरी दिखावा है वो बिल्कुल समझ में आता है कि अंदर कौन है, बाहर कौन है। आपका क्या नाम है? हमारा मनीष कुमार। क्या करते हैं? हम गैस सिलेंडर। बहुत खराब बोल। एक जनों ने अच्छा अरे कितनी जमीन तो किसानी में मन का नहीं लग रहा हूँ। तो कितो बोटो आपने सोयाबीन? अच्छा 2 क्विंटल। कितो निकले 2 क्विंटल? और बीमा की राशि की मुआवजा की व्यवस्था तो आपने ये गिलाने आवेदन अच्छा, लेकिन अभी तक कुछ नहीं। तो अब पिछली बार भी फसलें खराब हुई थी, पूरी साली गई थी पिछली साल। तो उस बार मंत्री जी आपके गोविंद सिंह जी सरकार में थे, क्या कुछ आपके लिए कुछ नहीं हुआ? तो फिर इस बार आपका मत कहाँ जाएगा? अब मत कहाँ जाएगा देखिए नहीं, आप अंदर आप तो अंदर तो बताओ। तो लोग बता नहीं रहे तो कहीं ना कहीं कई सरकारें गिरा लेती है, जनता है, लोग हैं बात करने के लिए। भैया क्या नाम है आपका? अरे आप बता। जी अरे आप बताए कि गाड़ी बारे भैया बैठे गाड़ी पे बैठे क्या करते हैं? मेडिकल शॉप। थोड़े से बैठे मेडिकल शॉप थे आप? बिल्कुल। तो और इसके अलावा भी अपने पास कोई रोजगार बस मेडिकल शॉप है। तो लॉकडाउन में आपका तो ठीक रहा मेडिकल है और डॉक्टर, लेकिन और जो अपने आस पास के लोग हैं जो छोटे दुकानदार हैं जैसे पान के टपरी वाले, अचार समोसे वाले, उनकी जो स्थिति रही है उसमें कैसा क्या रहा है लोगों के यहाँ? कुछ लोगों के यहाँ भी जब हम लोग कवरेज करने जाते थे तो पता चलता था कि खाने की व्यवस्था नहीं है, छोटा सा धंधा सा चौपट हो गया, लगभग 3-4 महीने तक बंद रहा। लॉकडाउन में तो छोटे व्यापारी मर से गए थे, मैंने बिल्कुल मैंने हर एक व्यापारी के कुछ नहीं आता है। अभी भी स्थिति जा है कि छोटे छोटे व्यापारियों की दुकान चलती ही नहीं, वो कोरोना की वजह से। और आदमी इतना डरा सहमा है कि अब दुकान पे आदमी आता नहीं है। छोटे छोटे व्यापारियों को कुछ शासन को कुछ अच्छा करना पड़ेगा जब उनकी थोड़ी बहुत दुकानदारी बढ़ सकेगी। जल्दी बोला तो मुझे नेता भी बताओ। तो और भी आप इस बार किसके समर्थन में? कौन के समर्थन में? आप बताओ, आप जनता है, जो आपका निर्णय है, जो इंसानी अदालत में फैसला होता है वो कहीं नहीं होता है। ठीक हम अदालत आपकी, ये फैसला आपको करना है किसको जिताना है। आप हर जगह घूमे हुई हो। हमारी शुरुआत है बेलहरा से, हमारी शुरुआत है आपसे। समझ रहे? आप जैसी कहते हो समूह तो कर दें, बताओ। नहीं ये तो हम आपका मत जानने आए हैं। आप इस बार किसका सपोर्ट करेंगे, भाजपा का या कांग्रेस? वोट को कुछ नहीं है, बनाया देखो, जनता को बनाया मंत्री नहीं होना चाहिए। 2-2.5 साल की बात और है, फिर जैसा जो होगा वैसा देखा जाएगा फिर बाद में। अपना मत यह है कि बनाया मंत्री नहीं होना चाहिए। तो अगर इसके बाद कुछ हुआ राजनीति में, प्रदेश की राजनीति में उथल पुथल, और इसके बाद भी मंत्री जी पलटी खा गए नहीं, कैसी राजनीति में उथल पुथल कैसी होगी? जैसे कोई भी उनका नेता है वो फिर से कहीं और दूसरी पार्टी में मन बना लिया जाने के लिए। इतने जल्दी मन कोई नहीं बनाएगा आने जाने का। पर कैसे बना? सिंधिया जी का बन गया, वो तो चलता है राजनीति में सब। मगर अपन मतलब जो है कि अबे भाई प्रदेश की सरकार गिरेगी नहीं, मैंने सरकार जाती तब बीजेपी की बन रही, तो बनाया मंत्री अपन को फिर की विधानसभा से नहीं खोना चाहिए, अपनी राज्य है। तो आपको लगता है कि ये उपचुनाव होने के बाद और भी आगामी जो छोटे छोटे चुनाव है नगरीय मगरी निकाय के, वे सब होने के बाद रोजगार की इन युवाओं के लिए कुछ व्यवस्था सरकार करेगी? या फिर सरकार को छोटे छोटे माने मजदूर वर्ग या जो भी युवा वर्ग हैं इनकी व्यवस्था सरकार को करना चाहिए। कोई भी उद्योग क्षेत्र जैसे बेलहरा सुर्की या बेलहरा के आसपास जो भी गाँव अच्छी जगह है वहाँ उद्योगीकरण लगाए जाए और इन नवयुवकों को रोजगार दिया जाए। ठीक है, हमसे बात करने के लिए आपका धन्यवाद। और भी लोग हमारे साथ खड़े हैं यहाँ पे, कुछ युवा पीढ़ी भी है, बुजुर्ग भी है। भैया क्या नाम है? दादा आपका क्या नाम है?
अच्छा, क्या करते हैं दादा? खेती करते हैं। अपनी लगभग कितनी जमीन? 8। तो इस बार की फसलों की क्या स्थिति रही? कुछ नहीं निकला, बकरवा दो। तो आपके लाने में कोई बीमा या मुआवजा या तो इस बार फिर आपने ये सारी चीज़ें देख के कि किसानों के हिस्से में भी सरकार फेल होती नजर आ रही है, तमाम चीज़ें देख के आपने क्या मन बनाया? आप किसको जिताएंगे? बताइए है। तो आपके अंदर कहीं ना कहीं आक्रोश है सरकार को तो है मनोभाव है और भी हमारे साथ हैं युवा वर्ग के लोग यहाँ पे भैया छोटी सी चाय की दुकान है। क्या नाम है भैया आपका? हमारा नाम राहुल पटेल। अच्छा, तो पटेल साहब आप कहाँ तक पढ़े हैं? तो फिर आपने इसके आगे पढ़ाई क्यों नहीं की? बार किसी कम तो फिर आपने 12वीं के बाद यहाँ पे भी कोई वैकेंसी रहती है जिसमें 8वीं 10वीं 12वीं पास भी लेते हैं, उससे रोजगार की कुछ पाने की कोशिश बहुत प्रयास किया लेकिन फेल हो गया। तो फिर आप इस बार क्या मन बनाया है आपने कि कांग्रेस है? तो जो विकास करवाएगा हम तो वही चाहेंगे। अभी आपके क्षेत्र में मंत्री रहे हैं गोविंद सिंह। हाँ, हम लोगों ने बनाया था गोविंद सिंह को मंत्री। अच्छा, तो लेकिन कहीं ना कहीं लोग कह रहे हैं आप ही के गाँव में कि मंत्री जी 60 करोड़ में बिक गए, जनता का विश्वास है, इस पे क्या यार तो नहीं बता सकते, लेकिन सुनने में तो जनता बोल रही है कि मंत्री जी ने पैसे दिए, पार्टी चेंज की, तरह तरह की जनता बात का मत है, अपना अपना अलग अलग रुझान है, जैसा जो कहेगा और जैसा जिसको करना है वो करेगा। तो और भी लोग हैं बलेरा के हमारे साथ बात करने के लिए। दादा क्या नाम है आपका? मैंने बोल दिया आप, ठीक है। और भी इस बार की क्या फसलों की 70 रुपया की लग जाए है तो 20 मतलब बीज भी नहीं है और बीमा मुआवजा राशि नहीं मिली अब अभी आसार है मिलने के बाद। अच्छा, तो फिर आप किसको चुनेंगे? मैं कहता हूँ यार बीजेपी की उम्मीद भी है भाई। एक बात 284 जी भी बोल है। अच्छा, वो बता रहा लेकिन कहीं ना कहीं लोग कहते हैं कि है उम्मीद जिनसे उन्हें चिंता है मतदान की, बाकी किसानों की कोई चिंता नहीं। क्या कहना चाहेंगे? देखो हम बताए भैया 93 से सरकार ने दो है मुआवजा 93 ऊपर बार कह रहे थे अब सरकार ही ले रहे मौजूद तो लोगों का कहना सरकार से जैसे अब भगवान ने देना यहीं से तो क्या करते हैं आप? करते तो एक दिन में लगभग कितना कमा लेते? एक दिन में मिलती है 150-200 रुपए की मजबूरी ऐसी मिलती है, हफ्ते बाद तो मिलती नहीं मजबूरी। तो 3 दिन में लगे 2 दिन में लगे। और भी कोई साइड बिजनेस या कोई काम है? कोई बिजनेस नहीं मिलता। तो आप क्या कहना चाहते हैं इस बार कांग्रेस आई? कांग्रेस आती कुछ नहीं करती है। कांग्रेस 70 साल में ने कुछ नहीं किया, तब क्या करेगी कांग्रेस? अभी 15 महीने बहुत परेशान हो गए थे कांग्रेस से। अच्छा, तो गोविंद सिंह राजपूत जीतेंगे, शिवराज सिंह सरकार नहीं। अच्छा, शिवराज सिंह सरकार बने। जो मोदी जी ने काम किए हैं वो कोई काम नहीं करते। अभी तक कोई प्रधानमंत्री ने काम नहीं किया। कोई तो ये कहीं ना कहीं जनता के मत हैं। अब सुर्खी से कौन जीतेगा या तो जनता ने बता ही दिया है।